नमस्ते बच्चों। हाँ देखो, कल जो तुम लोगों को पढ़ाया था फॉर्मूला आयनिक युग्मों के सूत्र बनाना और उन सूत्रों को मिटाना, ठीक है। ऑक्सीकरण, अपचयन और संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या, ये सब चीजें 11th में तुम लोगों की अच्छी तैयार हुई थी। अब इनकी अब लोगों को फिर से जरूरत पड़ना है, तो इनकी तैयारी अच्छी करना है, इनकी प्रैक्टिस अच्छी करना है। और जहां जो चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको एक कागज पर लिख करके और उसकी फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हो कि सर हमें ये चीजें ऐसी नहीं आ रही, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करना है अगर यूनिट को आगे बढ़िया समझना है। आज अपन लोग देख रहे हैं सुचालक के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन आज सुचालक को ही कहते हैं चालक, ठीक है। सुचालक या चालक क्या है, कंडक्टर्स क्या है, हम देखते हैं कि ऐसी चीजें जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जिनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से बहती है, वे कहलाती है सुचालक या चालक कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। अब विद्युत धारा किस कारण से प्रवाहित होती है उनमें, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हमें 2-3 चीजें चाहिए। या तो उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें करंट आ जाएगा, या फिर उसमें गतिशील आयन हो तो उसमें करंट आ जाएगा, या फिर उसमें कोई अशुद्धि हो तो उसमें करंट आ जाएगा। और अगर ये 3 चीजें नहीं हैं तो उसमें करंट नहीं आएगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, फिर वो कुचालक कहलाएगा, विद्युत रोधी कहलाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सुचालक या चालक के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। एक तो आते हैं धात्विक चालक माने धातु, और दूसरे आते हैं विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। तो धात्विक चालक माने धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होती है, और विद्युत अपघटनी चालक ये अपनी विलयन अवस्था में, गलित अवस्था में, पिघली अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करती है। ये 2 चीजें होती हैं, एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण और एक गतिशील आयनों के कारण। तो धातुओं में विद्युत धारा के प्रवाह को कहती है धात्विक चालक, इसके अंतर्गत सभी धातुएं आती हैं, ठीक है। विद्युत अपघटनी चालक क्या है, जो विद्युत अपघट के जलीय विलयन है, जो उनके पिघले हुए विलयन है, उन्हें विद्युत धारा के प्रवाह को कहती है विद्युत अपघटनी चालक या चालक कहती है, ठीक है। ये होती हैं 2। तो धातुओं में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं, ठीक है। धातु में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। माने जैसे तांबे का तार है, अगर उसमें विद्युत धारा तुमने प्रवाहित की तो ऐसा नहीं है कि तांबा साथ में चलेगा, जो पदार्थ है वो नहीं चलता है, वो अपनी जगह ही रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जो विद्युत अपघटनी चालन है, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो गतिशील आयनों के द्वारा होती है। जब आयन का अभिगमन होता है तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इनमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है, माने पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब विद्युत अपघट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनायन एक इलेक्ट्रोड पर और ऋणायन दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाना शुरू कर देते हैं, जिससे उसमें रासायनिक परिवर्तन भी होता है। इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इनमें पदार्थ का स्थानांतरण आयनों के रूप में होता है, धनायन एक तरफ हो जाएंगे, ऋणायन एक तरफ हो जाएंगे। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, पदार्थ ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जिनमें हम अंतर रूप में इनका अध्ययन कर सकते हैं। अब जो विद्युत अपघटनी चालन है इसको हम विद्युत अपघट्ट के रूप में देखते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्ट है वही चीज। विद्युत अपघट्ट क्या है, ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में तो विद्युत का प्रवाह नहीं करती है, कुचालक की तरह काम करती है,
क्योंकि इनके आयन बंधे रहते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। लेकिन अगर इन्हें पिघला दूं, गला दूं या जल में डाल दूं तो ये विद्युत धारा का प्रवाह करने लगती है, क्योंकि इनके आयन मुक्त हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन जलीय पीली अवस्था में विद्युत की सुचालक होती है, उन्हें कहते हैं विद्युत अपघट, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाती है। जैसे अम्ल, क्षार, लवण, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब तुमने जो पिघला दिया, गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, तो किसी में कम किसी में अधिक, तो इस आधार पर फिर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया। एक होती है प्रबल विद्युत अपघट और दूसरे होती हैं दुर्बल विद्युत अपघट। प्रबल विद्युत अपघट भी कहलाती स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर और ये माने इन्हें जल में डालने पर ये आसानी से आयनित हो जाती है। ठीक है, अगर तुमने प्रबल विद्युत अपघट को, अगर ऐसे विद्युत अपघट जिन्हें तुमने जल में डाल दिया, वो पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो गए, टूट गए, इनका आयनन लगभग 100% हो गया, तो भी कहलाती है प्रबल विद्युत अपघट। और दुर्बल विद्युत अपघट जिन्हें जल में डालने पर जो जलीय विलयन में, जो विलयन अवस्था में बहुत कम आयनित होती है या होती नहीं है, बहुत कम आंशिक आयनन होता है, वे कहलाती है दुर्बल विद्युत अपघट। प्रबल विद्युत अपघट के अंतर्गत प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और सभी लवण आते हैं इसके अंतर्गत। दुर्बल विद्युत अपघट के अंतर्गत दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार ये आते हैं। तो इनके हमें कुछ उदाहरण याद रखना पड़ते हैं, ये चीज तुम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हो। प्रबल में जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, NaOH कास्टिक सोडा, KOH कास्टिक पोटास, ये प्रबल विद्युत अपघट है। और सभी लवण सब आते हैं इसके अंतर्गत, NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट के अंतर्गत आते हैं दुर्बल अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल है H2CO3, ठीक है, फास्फोरस के अम्ल H3PO4 है, ऑक्जेलिक अम्ल है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसी CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हमें कुछ याद रखना पड़ती है। जो प्रबल विद्युत अपघट होते हैं, इनके लिए एल्फा का मान, एल्फा माने आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा, जो अपन लोगों ने ओस्टवाल के तनुता नियम में 11th में पढ़ा था, इनके लिए एल्फा का मान 1 होता है, एल्फा बराबर 1 होता है। और इनके लिए एल्फा का जो मान है वो 1 से बहुत कम होता है, यानी एल्फा क्या लेस देन 1, बहुत कम होता है। इनकी चालकता का मान भी अधिक होता है, इनकी चालकता का मान कम होता है। तनुता बढ़ाने पर, तनुता यानी अगर इन्हें और जलीय अवस्था में लाया जाए तो इनकी चालकता के मान पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो 100% आयनित हो ही गए शुरू में। लेकिन तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता का मान बढ़ता है। ठीक है, इसका अपन लोगों ने आगे अध्ययन किया था ओस्टवाल के तनुता नियम में। फिर अब दुर्बल और प्रबल इन दोनों की अनंत तनुता पर अपन इसी चैप्टर के अंतर्गत करेंगे कोल्लॉस के नियम में, आगे मिलेगा जी, जो अभी इसी साल पूछा गया था। ठीक है, इसको अपन लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो हमें प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेना है। ठीक है, माने चालक जो है वे धातु में भी होती हैं और विद्युत अपघट के विलयन जलीय अवस्था में होती है। तो जलीय अवस्था में ये दो तरह से होती है, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट। ठीक है, तो इन चीजों को अच्छी तरह से पढ़ लेना, इनके नोट्स भेजेंगे, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करते रहना। और जहां जो चीज अपन लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और जहां जो चीज तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो वो तुम लोग व्हाट्सएप पर और उसमें भेज सकते हो। ठीक है, जो लिख करके भेजते हो कि अपने कागज पर के सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, समझा दो, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर तुम्हें हम वहीं व्हाट्सएप पर उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, वो ध्यान से यार वीडियो देखो, पढ़ते जाओ, जितना जो कुछ मिल रहा है उसको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते जाओ। ठीक है, ओके।